हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कक्षा 10वीं गणित असाइनमेंट नवंबर महीने का। ठीक है, क्वेश्चन 5 से स्टार्ट किया हूं मैं। थोड़ा सा जल्दबाजी में जो पहले समझ में आया उसको बना दिया हूं, लेकिन पूरे प्रश्नों का आपको एकदम सटीक आंसर, सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है इसको बनाने का। ठीक है, हमें कोई इससे पैसा नहीं मिल रहा है, ना ही तो हमारा कोचिंग सेंटर है भैया। हम यूट्यूब पर असाइनमेंट आने से पहले ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स का पूरा बुक को पढ़ा रहे हैं 12वीं कक्षा का। आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। तो ये केवल आपके मदद के लिए एवं उन विद्यार्थियों की मदद के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी एक सहायता के लिए बनाया गया है। और इसी प्रकार अन्य सभी विषयों का जो है पहले ही हमारे चैनल पर डाल दिया गया है। असाइनमेंट का हल केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, ठीक है, तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका जो है PDF नोट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए जो है लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा, प्रयास तो यही करना है कि आपको समझना है, नोट नहीं करना है। क्या करना है? समझना है और अपने अनुसार जो है असाइनमेंट बनाएं। ठीक है, नहीं तो आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे, केवल और केवल कमज़ोर, दूसरे के आश्रय में। इस प्रकार प्रश्न जो पहला है डियर स्टूडेंट, वो पूछ रहा है कि अवकलनीयता पूछ रहा है। ठीक है, अवकलनीयता क्या है, और उसके साथ साथ यहाँ पे अवकलनीय बस लिख दिया हूँ मैं, अवकलनीय है, दरअसल अवकलनीय नहीं है, ये है। ठीक है, तो अवकलनीय क्या होता है? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है तो वो अवकलनीयता कहलाती है। ठीक है, मैं स्पेशल यहाँ आपके लिए फार्मूला सब जो है लिख दिया हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे कि महत्तम, ऊपर देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसको समझिए। महत्तम पूर्णांक फलन, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ मैं फंक्शन 1 - h का वैल्यू 0 क्यों लिखा हूँ? रीज़न ये है कि 1 - h का महत्तम पूर्णांक फलन 0 होता है। कैसे? एक में से अगर कोई भी क्वांटिटी आप घटाओगे, चाहे 0.1 भी घटाओगे, तो वो एक से कम आएगा। तो एक से कम के लिए महत्तम पूर्णांक फलन 0 होता है। और फंक्शन f1, इसका महत्तम पूर्णांक फलन 1 होता है, इसलिए 1 आ गया यार। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के आप लिखेंगे। ठीक है, 1/0 इनफाइनाइट। तो यहीं पे आप सिद्ध कर सकते हैं कि एक के लिए जो है अवकलनीयता नहीं होगी। रीज़न क्या है कि ये जो है इसका अस्तित्व नहीं होता है, इस फलन का अस्तित्व नहीं होगा, इनफाइनाइट वैल्यू आया है इसलिए। तो यहीं पे आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको क्या किया हूँ, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके आपको समझाने के लिए मैं इसका दक्षिण हस्त अवकलज भी निकाल दिया हूँ। और प्रूफ यहाँ कर दिए हैं हम लोग कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः जो है ये अवकलनीय नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार x2 के लिए निकालना है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, कम से कम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का निकालिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जैसे हम निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखिए आपका क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इनफाइनाइट आया मतलब सिद्ध हो गया कि ये अस्तित्व में नहीं है, अर्थात आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इसको प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है अवकलन का। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में आपको पहले एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि भैया टी दे रखा है तो टी के रिस्पेक्ट में ना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा क्या? नहीं, टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है इसको। अवकलन करने के बाद डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, dy/dt और dx/dt निकालिएगा और दोनों को फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू समीकरण नंबर जो भी रहेगा उससे 3 से 4 से जो है हम रख करके मान को भाग दे देंगे। ठीक है, तो dy/dx का वैल्यू 20 आया। इसको अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मैं यहाँ शॉर्टकट किया हूँ। ठीक है, देखो ये t, भैया इस फलन t का फलन है तो x के रिस्पेक्ट में कैसे उसका डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन कैसे होगा बताओ मुझे। तो क्या होता है, इसको हमको या तो मान लेना है, x उसको जो है मान के चलिए, या तो फिर सीधा आप अगर दिमाग मतलब अच्छे से पढ़े हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 10t का होता है sec² t। ठीक है, फिर dt/dx, तो हमारे पास dx/dt का वैल्यू है, उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल आपका जो है उल्टा कर देंगे। तो इस प्रकार आपका जो है ये सॉल्व हो जाता है। और फाइनली जो हमारा आंसर आता है डियर स्टूडेंट, वो आता है dy/dx² इज इक्वल टू sec³ t/80। ठीक है, और ये बहुत सुंदर एक क्वेश्चन था, एक पाइप। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, बहुत सुंदर है। मैं इसका डायग्राम प्लॉट करने का ट्राई किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक तो पाइप बनाना था। ठीक है, तो पाइप मतलब बेलन, तो बेलन का आयतन याद रखिएगा। ठीक है, और शंकु का
शंकु का जो है हमारा यहाँ पे शंकु का निर्माण हो रहा है। देख लीजिएगा, बहुत सरल शब्दों में मैं लिखा हूँ और ट्राई करूँगा इन सब का जो है बनाने का क्या चीज़ संपूर्ण हल ब्लैक बोर्ड में समझाने का, ठीक है। और ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके आप केमिस्ट्री फिजिक्स कभी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार डियर स्टूडेंट उसकी ऊंचाई में परिवर्तन जो है समय के अनुसार उसके ऊंचाई में परिवर्तन 1/48 पाई जो है आ जाएगा, ठीक है। लघु गुणिकी फलन क्या है भैया, अवकलन क्या है, तो यार एकदम सरल है ये वाला, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ये जो लघु गुणक जो है एक एप्लीकेशन है अवकलन का डिफरेंशिएशन का, ठीक है, अनुप्रयोग है सरल बनाने के लिए और कुछ नहीं है, एक पद्धति है, सिस्टम है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको भी आप जो है आसानी से वेरी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, हम इसको ब्लैक बोर्ड में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो du/dx एंड dv/dx निकाल लीजिएगा और दोनों को निकालने के पश्चात इनके वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ dy/dx में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। असाइनमेंट को भैया अच्छे से बनाना है सबको, ठीक है। 30% इसका कंट्रीब्यूशन है आपके बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू।